मेरी ज़िंदगी है तो 2 हफ्ते से इस ड्रामे का रिव्यू नहीं दे पा रही। एक तो ये शादी सीज़न ऐसा शुरू होता है कि बंदा या फिर शादी अटेंड कर ले या अपना काम कर ले। मुझे पता है कि बहुत से कमेंट्स आए मुझे कि आपने मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे पर रिव्यू देना क्यों छोड़ दिया? बल्कि मैंने तो काफ़ी ड्रामास पर रिव्यू देना कम किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। बहरहाल अब 2 दिन बाद मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे पर रिव्यू देने का मकसद मेरा यही है कि ड्रामा बहुत ही मज़े का चल रहा है। और आज बैठकर इसकी चारों एपिसोड्स बैक वक्त देखने के बाद मैंने फैसला किया नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू तो बनता है, क्योंकि वो है ही इतनी मज़े की। आयरा का रिश्ता आया है और वो भी मुसलसल इनकार कर रही है खावर के रिश्ते से। वैसे तो खावर इतना कि मुझे बुरा लगा इस ड्रामे में फजूल में कबाब में हड्डी बनकर आ गया। अच्छा खासा आयरा और कामयार का सीन चल रहा था, विलन बनकर टपक पड़ा बीच में। कामयार से ज़्यादा तंग कर रहा है वो आयरा को, और आयरा कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि इसकी बहन की ससुराल का मामला है। अजीब चिपकू किस्म का मर्द है और आयरा के दिलो दिमाग पर तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कामयार सवार है। और कामयार ने क्या ही ज़बरदस्त तरीके से इसके पेपर को दोबारा से एडजस्ट करवाया कि इसका साल भी ज़ाया ना हो। जिस तरह आयरा की दोस्त आकर इसे ऑफिस में सब बताती है, और कामयार की खुशी तो देखने वाली थी कि आयरा इसके बारे में सोचती है। और इसी खुशफहमी में कामयार अब दोबारा से आयरा के घर रिश्ता लेकर जाना चाहता है। वो अपने माँ बाप से बात करता है और इसकी बात सुनकर इसके वालिद को शदीद गुस्सा आ जाता है। नॉट अगेन, एक बार हमारी इंसल्ट करवाकर तुम्हें सुकून नहीं मिला और अब तुम दोबारा चाहते हो कि हम अपनी बेइज्जती करवाने उस लड़की के घर जाएं। कामयार इनसे कहता रहा कि इस बार वो इनकार नहीं करेगी, लेकिन इसके वालिद उठकर वहाँ से चले जाते हैं कि मैं या तुम्हारी मॉम दोनों में से कोई भी उस लड़की के घर दोबारा नहीं जाएगा, और अगर तुम खुद अपना रिश्ता लेकर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। कामयार को समझ नहीं आ रही वो किस तरह अपने घर वालों को राज़ी करे, क्योंकि पहले की तरह वो ज़बरदस्ती इन्हें अपने साथ ले जा नहीं सकता। इसीलिए तो खुद आयरा के वालिद से मिलने जाता है, इनसे बात करने के शायद कोई बात बन जाए। वहीं दूसरी तरफ खावर पहुंच जाता है आयरा के कॉलेज। इसे देखकर आयरा पागल हो जाती है कि आखिर ये क्यों इतना चिपकू हो चुका है, आखिर चाहता क्या है। वो इसे सवाल करती है जो कुछ वो कामयार के साथ कर चुकी है, और कामयार का रिएक्शन भी इसे परेशान कर रहा है। यही सवाल वो खावर से करती है कि अगर मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कहती, बेइज्जत करती, तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें जलील करती, तुम्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार देती तो तुम क्या करते। वो खावर का रिएक्शन जानना चाहती थी, जो इसके पीछे पागल हो चुका है। जाहिर सी बात है आयरा को इम्प्रेस करने के लिए वो इसके सामने नॉर्मल बिहेव करेगा कि मैं फिर भी तुम्हारे पीछे आता, तुम्हारा पीछा न छोड़ता, तुमसे शादी करके रहता। कोई ऐसी बात ज़रूर करेगा कि आयरा खामोशी से वहाँ से निकल जाती है। इसे यकीन हो चुका है कि ये तो कामयार को भी पीछे छोड़ चुका है, इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब तो इसे कामयार और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है और खावर से शादी का इनकार और भी शदीद हो चुका है। घर आकर भी अपनी माँ से बात करती है, और माँ जो पूरी तरह से खावर के रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी हैं कि देखते हैं तुम्हारे पापा क्या फ़ैसला करते हैं। वो अपने शोहर से बात करती हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं, हमारी आयरा को पसंद भी करता है। मेरा ख्याल है कि हमें इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाना चाहिए। आयरा का क्या है, अभी इनकार कर रही है, मान जाएगी आपके फ़ैसले का सुनकर। लेकिन आयरा के वालिद अपना फैसला अपनी बेटी पर मुसल्लत नहीं करना चाहते। वो अपनी बेटी की मर्ज़ी के बगैर इसके रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर रहे। लेकिन इसी लम्हे कामयार वहाँ आ जाता है और सब ख़राब कर देता है। इसे देखते ही आयरा के वालिद को शदीद गुस्सा आता है। क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम गाड़ी जला दोगे, डराओगे, धमकाओगे या गोली मार दोगे और मैं डर कर अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे हाथ में दे दूँगा? तो ये भूल है तुम्हारी। कामयार बस खामोश खड़ा मुस्कुराते हुए इन्हें देखता रहा, क्योंकि इसे पूरा यकीन है कि आयरा अब इसकी मोहब्बत में पड़ चुकी है। अब कोई इन दोनों को अलग नहीं कर सकता। कामयार की ढिठाई देखकर इन्हें शदीद गुस्सा आता है। वहीं आयरा भी कॉलेज से वापस आती है तो इतला मिलती है कि कामयार आया है घर पर और तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में है। आयरा फ़ौरन बाहर आती है, लेकिन अपनी बेटी की बेचैनी देखकर आयरा के वालिद अब आयरा की एक बात नहीं सुनने वाले, इसके इनकार को किसी खातिर में नहीं लाने वाले। इसीलिए कामयार को यहाँ से निकाल कर वो अपना फ़ैसला सुनाती है अपनी बेटी को कि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, तुम्हारी शादी खावर से ही होगी। आयरा परेशान होकर कमरे में चली जाती है, अपनी माँ के सामने रोती है कि मैं ये शादी नहीं करूँगी, आप बाबा को समझाइए वरना मैं खुद जाकर इनकार कराऊंगी। वो कमरे से बाहर निकलने लगती है जब इसकी माँ इसका बाजू पकड़कर रोक लेती है कि खबरदार, अपने बाप के सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करना। वो पहले ही कामयार की वजह से बहुत गुस्से में है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो दोबारा यहाँ पर रिश्ते की बात करने पहुँच गया। खैर,
اب اس سب میں اشتیاق ہی کوئی مدد کر سکتا ہے کامیار کی۔ وہ خاور سے بات کرے گا کہ آئرہ اور کامیار ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے ان دونوں کے درمیان سے خود ہی نکل جاؤ۔